अध्याय 341 रक्त आत्मा चिन्ह। वाइन मास्टर बिपिन और अन्य लोगों की ओर चला गया। स्वॉर्ड्समैन, मेरे छोटे दोस्त, तुमने आज मुझे सचमुच प्रभावित कर दिया है, वाइन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वॉर्ड्समैन, आपने जो किया उसकी मैं वास्तव में प्रशंसा करती हूँ। लेडी ब्लैक ने भी बिपिन की ओर देखा। तीसरे भाई वारियम और जेवियर दोनों के चेहरे पर खुशी की झलक थी। यहाँ तक कि जब सेंट रियल्म के साथ विशेषज्ञ लड़ाई में शामिल हुए तो उन्हें बिपिन से बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी। बिपिन ने बस हल्का सा मुस्कुराते हुए वाइन मास्टर की ओर देखा और पूछा, क्या आप इस मार्क वाइन मास्टर के बारे में जानते हैं? मुझे पता है कि यह क्या है, वाइन मास्टर ने कहा और सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा गंभीर लग रहा था क्योंकि उसने जारी रखा कि यह पवित्र सम्राट पैलेस द ब्लड सोल मार्क की एक अनूठी चाल है। ब्लड सोल मार्क एक अभिशाप की तरह है। एक श्राप। बिपिन को सदमा लगा। ये लगभग एक अभिशाप के समान है, लेकिन ब्लड सोल मार्क आपको सीधे चोट नहीं पहुंचाएगा। इसका केवल एक ही उद्देश्य है, जो ये सुनिश्चित करना है कि आपके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है, वाइन मास्टर ने उसे समझाया। एक बार जब आप ब्लड सोल मार्क से शापित हो जाते हैं तो ये लगातार एक निराकार शक्ति जारी करेगा, जिससे ब्लड सोल मार्क में महारत हासिल करने वाला कोई भी विशेषज्ञ आपके स्थान को आसानी से समझ सकेगा। बिपिन का चेहरा बदल गया। तो आपका मतलब है कि होली एम्परर पैलेस आसानी से तीसरे भाई का पता लगा सकता है? जेवियर ने तुरंत पूछा। हाँ, वाइन मास्टर ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और जारी रखा, ब्लड सोल मार्क शिकार या बदला लेने के लिए बनाया गया है। पवित्र सम्राट पैलेस में कई लोगों ने इस कौशल को विकसित किया है। वे विशेषज्ञ इसका उपयोग तब करते हैं जब उन्हें बाहर किसी खतरे का सामना करना पड़ता है। जब वे किसी के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो वे दुश्मन पर ब्लड सोल मार्क लगाने के लिए कौशल का उपयोग करेंगे और फिर पवित्र सम्राट महल के अन्य विशेषज्ञ दुश्मन को ढूंढेंगे और उसे मार देंगे। एक विशेष कौशल है। मयंक को पता था कि वह मर जाएगा, इसलिए जब वह मर रहा था तो उसने आप पर ब्लड सोल मार्क लगाया ताकि पवित्र सम्राट महल के विशेषज्ञ आपको ढूंढ सकें और बदला ले सकें। मास्टर, क्या ब्लड सोल मार्क को मिटाया जा सकता है? जेवियर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और पूछा। इसे मिटाया जा सकता है, वाइन मास्टर ने सिर हिलाया, लेकिन फिर हस्ताक्षर किए और कहा कि इससे छुटकारा पाना आसान है। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके ब्लड सोल मार्क को मिटाया जा सकता है, लेकिन इस विधि में लंबा समय लगता है। सामान्य परिस्थितियों में इसमें कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इसे पूरी तरह से हटा दें। 1 महीने में जेवियर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने कहा कि होली एम्परर पैलेस 1 महीने के भीतर उसका पता लगा लेगा। वास्तव में तो स्वॉर्ड्समैन, मेरे छोटे दोस्त, तुम इस बार बड़ी मुसीबत में हो, वाइन मास्टर ने गंभीरता से कहा। बड़ी मुसीबत? बिपिन ने गुप्त रूप से स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि चूंकि वह ब्लड सोल मार्क होली एम्परर पैलेस से शापित था, इसलिए वह उसे बिना किसी परेशानी के ढूंढ सकेगा। होली एम्परर पैलेस की उसे मारने की इच्छा पूरी तरह से स्पष्ट थी। इसके अलावा बिपिन ने उनके साथ संत क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला था, इसलिए एक बार होली एम्परर पैलेस ने ये खबर सुनी तो वह उसे जीवित रहने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि होली एम्परर पैलेस को बिपिन की ताकत के बारे में इतना कम पता था कि उन्होंने इन 7 सेंट रियल्म विशेषज्ञों को खो दिया। हालांकि अगली बार जब होली एम्परर पैलेस कार्रवाई करेगा तो ये बिल्कुल अलग होगा। तीसरा भाई, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? वारियम और जेवियर ने बिपिन की ओर देखा। मैं क्या कर सकता हूँ? वे मेरा पीछा करेंगे और संख्याओं के साथ मुझ पर हावी हो जाएंगे, बिपिन ने कहा और उदासीनता से मुस्कुराया। चलो, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और एक जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ छोटी बहन आराम कर सके।
ठीक है, वारियम और अन्य सभी ने सिर हिलाया। फिर वे आइस नेदर वैली से बाहर निकलकर चलने लगे। ड्रिल ग्राउंड पर बड़ी संख्या में विशेषज्ञ खड़े थे, जिनमें आइस नेदर वैली के विशेषज्ञ भी शामिल थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। वे केवल चुपचाप खड़े रहे और उन्हें जाते हुए देखा। बिपिन और उसके साथियों के जाते ही पूरे ड्रिल ग्राउंड में हंगामा मच गया। वह चला गया, वह राक्षस अंततः चला गया। इतना भयानक कि यांग शून्य क्षेत्र के शिखर पर एक व्यक्ति ने वास्तव में पवित्र सम्राट महल के 7 सेंट क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला। अविश्वसनीय। हा, होली एम्परर पैलेस को इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 7 संत क्षेत्र विशेषज्ञ और उन सभी ने डोमेन में महारत हासिल कर ली, यहाँ तक कि होली एम्परर पैलेस भी व्यथित हो जाएगा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मयंक ने बिपिन पर ब्लड सोल मार्क लगा दिया है ताकि वह कम से कम 1 महीने तक बच न सके। पवित्र सम्राट पैलेस निश्चित रूप से उसे फिर से मारने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्होंने इस बार 7 संत क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजा क्योंकि वे सभी बिपिन द्वारा मारे गए थे। पवित्र सम्राट पैलेस अगली बार उसे मारने के लिए किसे भेजेगा? जहां तक मेरा सवाल है, बिपिन की ताकत पहले ही सेंट रियल्म के चरम पर पहुंच चुकी है। सामान्य सेंट रियल्म विशेषज्ञ, यहां तक कि जिन लोगों ने डोमेन में महारत हासिल कर ली है, वे भी उनके लिए खतरा नहीं होंगे। यदि पवित्र सम्राट पैलेस उसे मारना चाहता है तो उन्हें कुछ पवित्र प्राप्त करना होगा। इसे करने में माहिर पवित्र स्वामी, पवित्र सम्राट महल के 4 पवित्र गुरु। वाह, वे 4 बूढ़े राक्षस। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। पूरा ड्रिल ग्राउंड अराजकता में था क्योंकि सभी विशेषज्ञ बात करने और स्थिति का विश्लेषण करने में व्यस्त थे। उनकी बातचीत बिपिन और होली एम्परर पैलेस के बारे में थी, जबकि उनमें से कुछ को अब आइस नेदर वैली की परवाह थी। बिपिन द्वारा पवित्र सम्राट महल के 7 संत क्षेत्र विशेषज्ञों को अकेले मारने की तुलना में आइस नेदर वैली में चेतन की मौत कोई मुद्दा नहीं थी। वे सभी विशेषज्ञ स्तब्ध थे और उम्मीदों से भरे थे कि भविष्य में क्या होगा। भीड़ में से एक व्यक्ति को छोड़कर जो बेहद डरा हुआ था, वह आदमी था वासुदेव। उस लड़के की ताकत बहुत भयानक है। वासुदेव अभी भी सदमे में था क्योंकि वह मानसिक रूप से उस दृश्य को दोहरा रहा था जहां बिपिन ने 7 सेंट रियल्म विशेषज्ञों को मार डाला था। कल रात ही उसकी बिपिन से कुछ अनबन हो गई थी। उसने बिपिन को विश्व वृक्ष का पत्ता देने के लिए भी मजबूर करने की कोशिश की थी। उसने बिपिन और चिन्मय पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसने ड्रिल ग्राउंड में जो देखा उसने उसे डरा दिया। उसकी नसें इस चिंता से चरम पर थीं कि बिपिन उसे सीधे मार डालेगा। केवल जब बिपिन अंततः चला गया तब वह अपनी सांस लेने में कामयाब हुआ। सौभाग्य से उसने मुझे नोटिस नहीं किया। वासुदेव जो कुछ हुआ उसके बाद डर से भर गया था, इसलिए उसने बैंगनी बालों वाले मजबूत आदमी को जल्दी से बुलाया जो अभी भी बहुत सदमे में था और कहा कि चलो अभी वापस चलते हैं। वासुदेव अब आइस नेदर वैली में नहीं रहना चाहते थे। हालांकि जैसे ही वह आइस नेदर वैली से बाहर निकल रहा था, जैसे ही वह शुआ गेट से बाहर निकला, एक उदास बूढ़ी आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। बूढ़ा आदमी चिन्मय था। उसने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ वासुदेव की ओर देखा। मास्टर वासुदेव, क्या सहयोग है? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? कहाँ जा रहे हैं? चिन्मय को अपने सामने देखकर वासुदेव लड़खड़ाने लगे और उन्होंने घबराकर अपनी पैंट लगभग गीली कर ली। यहाँ तक कि उसके बगल में बैंगनी बालों वाला मजबूत आदमी भी ठंडे पसीने से भयभीत था। हम छोटे कमीने, मैंने तुम्हें मारने से परहेज किया क्योंकि मुझे तलवारबाज ने रोका था, लेकिन अब मेरे रास्ते में कोई नहीं है। फिर चिन्मय की आवाज ठंडी हो गई और अगले ही पल उसने अचानक कार्रवाई की। देखते ही देखते वासुदेव और बैंगनी बालों वाला मजबूत आदमी 2 लाशें बन गए। अध्याय 342। 4 पवित्र गुरु।
आइस नेदर वैली में लड़ाई, विशेष रूप से बिपिन द्वारा 7 सेंट्रीम विशेषज्ञों को अकेले मारने की खबर तूफान की तरह तेजी से फैल गई। इससे पूरा नैनीताल महाद्वीप स्तब्ध रह गया। बिपिन को नैनीताल महाद्वीप के सभी विशेषज्ञों द्वारा एक अविश्वसनीय राक्षस जैसे योद्धा के रूप में भी याद किया गया था। आइस नेदर वैली के पास एक कस्बे में अल्कमी स्कूल के लिए एक संपर्क बिंदु था। बिपिन और अन्य लोग फिलहाल वहीं रह रहे थे। संपर्क स्थल के हॉल में बिपिन और जेवियर एक मेज के पास चुपचाप बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में वारियम और वाइन मास्टर अंदर आ गए। बिपिन ने तुरंत पूछा, छोटी बहन कैसी है? वह ठीक हो जाएगी, वाइन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उस छोटी सी लड़की का शरीर बहुत खास है, यहाँ तक कि मैं भी इसके रहस्यों को नहीं समझ सकता। हालांकि उसके दिल और आत्मा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन समय के साथ वे ठीक हो जाएंगे, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत अच्छा है, बिपिन ने कहा और अंततः राहत महसूस करते हुए सिर हिलाया। तीसरा भाई, जिस व्यक्ति के बारे में आपको अभी चिंता करनी चाहिए वह छोटी बहन नहीं है, बल्कि आप स्वयं हैं। वारियाम ने गंभीर दृष्टि से बिपिन को देखा और कहा कि आप अभी जो सामना कर रहे हैं वह छोटी बहन की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। आपको ये पता लगाना होगा कि क्या करना है। वाइन मास्टर ने बिपिन से सीधे कहा कि यह सच है कि होली एम्परर पैलेस कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसे तुच्छ समझा जाए। होली एम्परर पैलेस नैनीताल के अधिपति की तरह है, हालांकि उन्हें हमेशा कीमिया स्कूल के समान दर्जा दिया जाता है। वे वास्तव में इतिहास, संस्कृति या समग्र ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमिया स्कूल से थोड़ा बेहतर है। हालांकि इस बार आपने वहां के 7 सेंट्रियल्म विशेषज्ञों को मार डाला, जो कि एक है उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। फिर भी आपने उनकी मूल शक्ति को बिल्कुल भी कमजोर नहीं किया। इससे भी बड़ी बात यह है कि अब होली एम्परर पैलेस को आपकी वास्तविक ताकत का पता चल गया है। वे आपको कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। एक बार जब वे आगे बढ़ेंगे तो वे निश्चित रूप से आपकी जान ले लेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो होली एम्परर पैलेस अपने 4 पवित्र गुरुओं में से एक को तुम्हें मारने के लिए भेजेगा। 4 पवित्र गुरुओं? बिपिन ने पूछा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। पहले उसने मयंक को दूसरे पवित्र गुरु के बारे में बात करते हुए सुना था, जो 4 पवित्र गुरुओं में से एक होना चाहिए। 4 पवित्र गुरुओं को मुझे कैसे कहना चाहिए? वे मजबूत और भयानक हैं, वाइन मास्टर ने गंभीरता से कहा। बिपिन ने आंखें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि वाइन मास्टर एक सुपर विशेषज्ञ था जो शिखर पर पहुंच गया था। उसकी ताकत निश्चित रूप से नैनीताल महाद्वीप में शीर्ष स्थान पर होगी। ग्रेट एल्डर उन सभी विशेषज्ञों में से सबसे बड़ी ताकत वाला एक योद्धा था, जो आइस नेदर वैली के धनंजय की तरह था। युद्ध की ताकत के मामले में केवल वाइन मास्टर के बराबर था। अपनी युद्ध शक्ति से वाइन मास्टर को नैनीताल महाद्वीप में बेजोड़ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 4 होली मास्टर्स को भयानक कहा, इसलिए 4 होली मास्टर्स असाधारण रूप से मजबूत होने चाहिए। पवित्र सम्राट महल के 4 पवित्र स्वामी वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, वारियम ने भी गंभीर स्वर में टिप्पणी की। चूंकि वह अल्कमी स्कूल का युवा मास्टर था और पिछले कुछ वर्षों में अल्कमी स्कूल का होली एम्परर पैलेस के साथ कई संघर्ष हुए थे, इसलिए वह होली एम्परर पैलेस के बारे में बहुत कुछ जानता था। मैंने अपने पिता से सुना है कि 4 पवित्र गुरुओं में से प्रत्येक वास्तव में शिखर पर पहुंच गया है और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा है। उनकी साधनाएं अथाह हैं और उनमें से प्रत्येक एक शीर्ष संप्रदाय को आसानी से समाप्त कर सकता है। इसके अलावा 4 पवित्र गुरुओं को उनकी युद्ध शक्ति के आधार पर पहले से अंत तक क्रमबद्ध किया गया है। चौथा पवित्र गुरु थोड़ा कमजोर है, जबकि तीसरा पवित्र गुरु उससे थोड़ा बेहतर है। दूसरा पवित्र गुरु उससे भी अधिक मजबूत है। जहां तक पहले पवित्र गुरु की बात है तो वह वास्तव में एक बूढ़ा राक्षस है और कई लोग उसे
नैनीताल महाद्वीप में सबसे मजबूत विशेषज्ञ मानते हैं। ये सुनकर बिपिन हैरान रह गए। चारों पवित्र गुरु सभी विशेषज्ञ थे जो शिखर तक पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि 3 घाटियों में से सबसे मजबूत आइसनेदर वैली में भी केवल एक ही सर्वोच्च विशेषज्ञ था जो शिखर तक पहुंचा था। मैं पहले दूसरे पवित्र गुरु और चौथे पवित्र गुरु से मिल चुका हूँ और चौथे पवित्र गुरु के साथ युद्ध भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं लड़ाई हार गया, वाइन मास्टर ने कहा। बिपिन, वारियम और जेवियर क्या थे, सभी हैरान रह गए। यहाँ तक कि वाइन मास्टर भी होली मास्टर्स में सबसे कमजोर चौथे होली मास्टर को नहीं हरा सका। इसमें संदेह न करें कि सभी 4 पवित्र गुरु मुझसे अधिक समय तक जीवित रहे हैं। इसके अलावा पवित्र सम्राट महल में मैनुअल और खजाने की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए उनके लिए मुझसे अधिक मजबूत होना सामान्य बात है। भले ही हम साधना के स्तर पर समान हों, विशेष रूप से प्रथम पवित्र मास्टर जो वास्तव में एक किंवदंती हैं, लेकिन उन्हें नैनीताल महाद्वीप का सबसे मजबूत विशेषज्ञ कहना अतिशयोक्ति होगी। वाइन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कोई है जो फर्स्ट होली मास्टर से अधिक ताकतवर है? वारियम ने वाइन मास्टर को देखा। बेशक, वाइन मास्टर ने हंसते हुए कहा कि नैनीताल महाद्वीप उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। सतही तौर पर अल्कमी स्कूल और होली एम्परर पैलेस निर्विवाद अधिपति हैं जिनके संबंध सभी सबसे मजबूत विशेषज्ञों से हैं। हालांकि वास्तव में वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ जानते हैं कि नैनीताल महाद्वीप में एक व्यक्ति है जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है, वाइन मास्टर ने कहा। बिपिन, वारियम और जेवियर ने तुरंत वाइन मास्टर की ओर देखा। वे सभी उस विशेषज्ञ के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे जो वास्तव में नैनीताल महाद्वीप में सबसे मजबूत था। वाइन मास्टर ने कहा, ये शख्स है ब्रजभूमि राजवंश का रहस्यमयी सम्राट। बिपिन को आश्चर्य हुआ। ब्रजभूमि राजवंश के राजा प्रथम पूज्य गुरु वारियम से भी अधिक शक्तिशाली थे, इस बात से भी वे हैरान रह गए। मेरा विश्वास करो, वाइन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी युवा हैं, इसलिए ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि आप वारियम भी हैं। हालांकि आप अल्कमी स्कूल के युवा मास्टर हैं, लेकिन आप अपने पिता नहीं हैं, इसलिए आप जो जानते हैं वह सीमित है, लेकिन एक पुराने साथी हैं। मेरी तरह कुछ बातें जानता हूँ। मेरे जैसे कई पुराने सनकी लोग जानते हैं कि नैनीताल महाद्वीप में सबसे भयानक शक्ति न तो पवित्र सम्राट महल है और न ही कीमिया स्कूल, बल्कि ब्रजभूमि राजवंश के राजा हैं। यही कारण है कि कोई भी संप्रदाय या शक्तिशाली ताकतें ब्रजभूमि राजवंश के साथ हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करती हैं। व्यक्ति पूरे पवित्र सम्राट महल से भी अधिक डरावना है। हम पुराने सनकी लोगों के बीच एक कहावत है कि ब्रजभूमि का राजा पूरे नैनीताल से लड़ सकता है। ये सुनकर बिपिन और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले ही पूरे नैनीताल महाद्वीप से लड़ने के लिए काफी ताकतवर था। हालांकि यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, फिर भी यह ब्रजभूमि राजवंश के राजा की राक्षसी ताकत को दर्शाता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने नीचे से नैनीताल महाद्वीप को देखा। बिपिन मुस्कुराए और मन ही मन आह भरी। वह हमेशा सोचता था कि ब्रजभूमि राजवंश का राजा रहस्यमय है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस राजा के पास इतनी भयानक शक्ति है। ठीक है, उसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। आपको चिंता करने की जरूरत 4 पवित्र गुरुओं के बारे में है। हम नहीं जानते कि पवित्र सम्राट पैलेस आपको मारने के लिए किसको भेजेगा। वाइन मास्टर ने बिपिन की ओर देखा और कहा, आपकी ताकत लगभग मेरी ताकत के बराबर है, इसलिए आप खड़े रहेंगे। यदि होली एम्परर पैलेस चौथे होली मास्टर को भेजता है तो जीवित रहने का मौका, लेकिन यदि पवित्र सम्राट महल आपके पीछे जाने के लिए तीसरे पवित्र गुरु को भेजता है तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अध्याय 343। कौन सा पवित्र गुरु? बिपिन ने गंभीर चेहरे के साथ वाइन मास्टर की बात ध्यान से सुनी।
वह जानता था कि वाइन मास्टर ने जो कहा वह सच था। पवित्र सम्राट महल के 7 संत क्षेत्र विशेषज्ञों को अकेले मारने में सक्षम होने का मुख्य कारण ये था कि उन्होंने उनकी क्षमताओं को सीमित करने के लिए रोड टू द अंडरवर्ल्ड और ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस का इस्तेमाल किया था। उन कौशलों के बिना उसकी युद्ध शक्ति वाइन मास्टर के समान ही थी, यदि कमजोर नहीं थी। हालांकि होली एम्परर पैलेस के 4 पवित्र मास्टरों में से सबसे कमजोर चौथा होली मास्टर भी वाइन मास्टर से अधिक मजबूत था। तीसरा भाई, मैंने अपने पिता को एक संदेश भेजा है और उनसे आपकी रक्षा करने के लिए कहा है। वरियाम ने कहा कि मैंने कई बार आपका उल्लेख किया है, लेकिन आप इतने मजबूत नहीं थे कि उनका ध्यान आकर्षित कर सकें। अब चीजें अलग होनी चाहिए। आपने इतनी कम उम्र में उन 7 सेंट रियल्म विशेषज्ञों को अकेले मारकर अपनी महान प्रतिभा दिखाई है, इसलिए अल्कमी स्कूल आपको अधिक महत्व देगा। इसके अलावा आप और होली एम्परर पैलेस घातक दुश्मन हैं। आपको जीवित रखने से अल्कमी स्कूल को लाभ होता है, इसलिए उसे सहमत होना चाहिए। बिपिन ने वारियम की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। 1 या 2 दिन में जवाब आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि होली एम्परर पैलेस तुम्हें मारने नहीं आएगा। इससे पहले वारियम ने कहा, उनका मानना है कि अल्कमी स्कूल बिपिन की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। वह अपने पिता के बारे में जो कुछ जानता था उससे उसे विश्वास हो गया कि वह सही थे। वे संपर्क स्थल पर चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। अल्कमी स्कूल में ऊंचे महलों के बीच अल्कमी स्कूल के संप्रदाय मास्टर और कई उच्च शक्तिशाली बुजुर्ग केंद्रीय महल में एकत्र हुए और इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें बिपिन की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए या नहीं। ऐसे युवक बिपिन ने अकेले ही पवित्र सम्राट महल के 7 संत क्षेत्र विशेषज्ञों की हत्या कर दी। अद्भुत युवा मास्टर भाग्यशाली हैं कि उन्हें एक कमजोर राजवंश में ऐसा दोस्त मिला, लेकिन ऐसी प्रतिभा अल्कमी स्कूल की नहीं है। बुजुर्ग कुछ आश्चर्य और हैरानी व्यक्त कर रहे थे। ऊपर वाली कुर्सी पर बैंगनी रंग का कपड़ा पहने मूंछों वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति शांत भाव से बैठा था। ध्यान से देखने पर वह शारीरिक रूप से वरियाम जैसा दिखता था। वह मोटा अधेड़ उम्र का आदमी वरियाम के पिता अल्कमी स्कूल के संप्रदाय मास्टर वैष्णव थे। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली वैष्णव है। इस पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया और फिर कहा कि दुर्भाग्य से हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ये सुनकर वैष्णव के सामने वाले बुजुर्ग चुप हो गए। ये सच था कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। यदि कोई और होता तो अल्कमी स्कूल अपना हाथ बढ़ाता, लेकिन बिपिन एक विशेष मामला था। वे इस बात पर सहमत थे कि अल्कमी स्कूल कभी भी होली एम्परर पैलेस और बिपिन नेवर के बीच खड़ा नहीं होगा। बताओ वारियम, अल्कमी स्कूल हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके लिए कुछ अमृत लाओ, यही एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं। वैष्णव ने असहाय होकर आह भरी। पवित्र सम्राट महल, जो कि एक बड़े द्वीप पर स्थित है, नैनीताल का अधिपति है। द्वीप पर पहाड़ और नदियां थीं और उन पहाड़ों के बीच से कई मंडप निकले हुए थे। एक मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर पवित्र सम्राट पैलेस मास्टर और 10 से अधिक बुजुर्ग एकत्र हुए थे। वर्तमान मनोदशा बहुत कम थी, क्योंकि उन्हें अभी अभी 7 संत क्षेत्र विशेषज्ञों के बारे में खबर मिली थी जिन्हें बिपिन ने मार डाला था। अकेले बिपिन द्वारा 7 हमारे पास कुल मिलाकर इतने ही हैं, लेकिन इस बार हमने उनमें से 7 को खो दिया। पवित्र सम्राट महल के एक बुजुर्ग ने दुख और गुस्से से चिल्लाया। अन्य बुजुर्ग भी फीके नजर आ रहे थे। संत क्षेत्र के विशेषज्ञ एक संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण ताकतें थे। ये बात पवित्र सम्राट महल के लिए भी सच थी। ये होली एम्परर पैलेस के लिए एक बड़ी क्षति थी। मरे हुए लोग मर चुके हैं, पवित्र सम्राट महल के मास्टर कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा। हमें बिपिन के बारे में चिंता करनी चाहिए। बिपिन, उनके नाम के मात्र उल्लेख से पवित्र सम्राट महल के बुजुर्गों की आंखें सिकुड़ गईं।
1 साल पहले ही बिपिन एक लड़का था जिस पर उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया था, हालांकि उसने 1 साल में अविश्वसनीय प्रगति की थी। उसने इतनी आश्चर्यजनक गति से सुधार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह बहुत छोटा था। जानकारी के मुताबिक बिपिन अभी सिर्फ 22 साल के थे। एक युवक जो केवल 22 वर्ष का था, उसने अपने दम पर पवित्र सम्राट महल के 7 संत क्षेत्र विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी। इसका क्या मतलब था? मरने से पहले बुजुर्ग मयंक ने छोड़े ये शब्द। कृष्ण की आंखों में ये कहते कहते ठंडक आ गई कि अगर हमने उसे अभी नहीं मारा तो वह एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी विपदा लेकर आएगा। वह सही है। बिपिन अभी छोटा है, लेकिन उन्होंने इतनी तेज गति से काफी तेजी से सुधार किया है। महज 22 साल की उम्र में ही उसके पास ये उपलब्धियां हैं। क्या कुछ सालों में वह पवित्र सम्राट महल को आसानी से नष्ट नहीं कर पाएगा? उसे मार दो, उसे नरक भेजो। मंडप में सभी बुजुर्ग क्रोधित थे। मुझे डर है कि हम उसे खुद नहीं मार पाएंगे, हमें 4 पवित्र गुरुओं से मदद मांगनी होगी, एक बुजुर्ग ने कहा। कृष्ण ने कहा, मैं उनसे तुरंत पूछूंगा। कृष्ण और बुजुर्ग जल्दी से एक विशाल पहाड़ की तलहटी में गए जहां एक सियान कपड़े पहने लड़का चुपचाप इंतजार कर रहा था। कृष्ण ने कागज का एक टुकड़ा और एक लेखन ब्रश निकाला, फिर उसने एक पत्र लिखा और सियान कपड़े पहने लड़के को दे दिया। कृपया एक क्षण रुके, पैलेस मास्टर। सियान कपड़े पहने लड़के ने पत्र लिया और सड़क के किनारे विशाल पर्वत की ओर चल दिया। कृष्ण और बुजुर्ग इंतजार कर रहे थे, जबकि बुजुर्ग गुप्त रूप से इस पर चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है वे किसे भेजेंगे? ये चौथा पवित्र गुरु होना चाहिए। वह बिपिन से निपटने के लिए काफी मजबूत है। उनमें से कोई भी बिपिन को आसानी से मार सकता है, लेकिन कौन ऐसा करता है यह इस पर निर्भर करेगा कि इस समय कौन व्यस्त नहीं है। वैसे भी फर्स्ट होली मास्टर ऐसा नहीं करेंगे, वह पक्का है। चुप रहो, कृष्ण जोर से चिल्लाया। बड़ों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसी समय एक सियान कपड़े पहने हुए लड़के को वापस जाते हुए देखा गया। वह कृष्ण के पास आया और झुककर बोला और पैलेस मास्टर से कहा। दूसरे पवित्र मास्टर ने कहा कि वह 3 दिनों में यहाँ आएंगे। दूसरा पवित्र गुरु, ये दूसरा पवित्र गुरु होगा। कृष्ण और बुजुर्ग सभी चौंक गए। फिर उन्होंने 3 दिनों तक चुपचाप इंतजार किया। 3 दिन बाद काले लबादे में एक दुबला पतला बुजुर्ग आया। वह दूसरा पवित्र गुरु था। अध्याय 344। अल्कमी स्कूल के संपर्क स्थान पर 3 दिवसीय नशे में आंगन में बिपिन अपनी तलवार कला का अभ्यास कर रहा था, जबकि जेवियर और रोशनी किनारे पर एक मेज पर चुपचाप बैठे थे। हालांकि रोशनी को होश आ गया था, फिर भी वह पीली और उदास लग रही थी। जाहिर तौर पर वह अभी तक इस भारी सदमे से उबर नहीं पाई थी। चेतन के धोखे से वह इतनी सदमे में थी कि इसका उस पर शारीरिक असर भी पड़ा, और वह अभी तक इससे उबर नहीं पाई थी। तीसरा भाई, एक आवाज सुनाई दी और वारियम अंदर भागा। बिपिन ने रुककर वारियम की ओर देखा। कोई समाचार था? वारियम ने सिर हिलाया, लेकिन वह झिझक रहा था और घबरा रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पिता ने कहा है कि अल्कमी स्कूल इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिसे देखकर जेवियर और रोशनी हैरान रह गए। इस बार होली एम्परर पैलेस निश्चित रूप से अपने होली मास्टर्स में से एक को भेजेगा। यदि अल्कमी स्कूल ने उनकी मदद नहीं की तो वे उनके खिलाफ कैसे बचाव कर सकते थे? समाचार सुनते समय बिपिन की भौहें तन गईं। उसके चेहरे पर कोई दुख या खुशी नहीं थी। मुझे उसका निर्णय समझ में नहीं आया। मैंने उससे बार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे केवल इतना बताया कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अल्कमी स्कूल पवित्र सम्राट पैलेस से डरता है। ये कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण है। इसलिए वारियम रुका और बाहर पहुंचा। यहाँ 2 अमृत हैं, एक आत्मा पुनर्प्राप्ति अमृत और एक यिन यांग डार्क ड्रैगन अमृत। आत्मा पुनर्प्राप्ति अमृत नैनीताल महाद्वीप पर उपचार अमृत का उच्चतम स्तर है, यहाँ तक कि अल्कमी स्कूल के अंदर भी कोई इसे
परिष्कृत नहीं कर सकता है। अमृत आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने में मदद करता है और एक घाव से जल्दी ठीक हो सकता है, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। लाइन पर है यिन यांग डार्क ड्रैगन एलिक्सिर। ये थोड़े समय के लिए आपकी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन इसका एक छोटा सा दुष्प्रभाव है। मेरे पिता ने मुझसे उन्हें तुम्हें देने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि यही एकमात्र चीज है जो अल्केमी स्कूल तुम्हारी मदद के लिए कर सकता है। वरियाम के हाथों में अमृत देखकर बिपिन ने थोड़ा सिर हिलाया। चाहे वह आत्मा पुनर्प्राप्ति अमृत हो या यिन यांग डार्क ड्रैगन अमृत, वह जानता था कि वे दोनों शीर्ष स्तर के अमृत थे। जादुई हथियारों और मैनुअल अमृतों की तरह अमृत को भी 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था। आत्मा पुनर्प्राप्ति अमृत द्वितीय श्रेणी से बेहतर थे। यिन यांग डार्क ड्रैगन एलिक्सिर थोड़ा निम्न ग्रेड मध्यम द्वितीय श्रेणी पर थे। नैनीताल महाद्वीप पर कुछ कीमियागर इन अमृतों को परिष्कृत कर सकते थे, इसलिए ये दोनों अमृत मूल्यवान थे। तीसरा भाई, मुझे खेद है कि वारियम ने बिपिन को अपराध बोध से देखा। मैं अल्केमी स्कूल का शिष्य नहीं हूँ और अल्केमी स्कूल की अपनी चिंताएं हैं, इसलिए ये सामान्य है कि आपके पास माफी मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपने मुझे 2 अमृत दिए हैं जिससे मुझे बहुत मदद मिलती है। बिपिन थोड़ा मुस्कुराया और अमृत स्वीकार कर लिया। वह वारियम का भाई था, लेकिन उसका अल्केमी स्कूल से बहुत कम संबंध था। वह आभारी था कि अल्केमी स्कूल ने उसे आत्मा पुनर्प्राप्ति अमृत और यिन यांग डार्क ड्रैगन अमृत दिया। अगर उसे मौका मिले तो वह एहसान का बदला चुकाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पिता अभी भी बेकार बैठे रहेंगे, वरियाम ने गहरी आवाज में कहा। मूर्ख मत बनो, बिपिन ने कहा और फिर वारियम की ओर देखा। मैं वैसे ही रह रहा हूँ, जेवियर ने बिपिन की ओर देखा। तीसरे भाई रोशनी ने उस पर कड़ी नजर डाली। वे एक परिवार की तरह थे, इसलिए बेशक वे साथ जिएंगे या मरेंगे, उनमें से कोई भी दूसरों को नहीं छोड़ेगा। बिपिन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसके बारे में अब बात नहीं करते हैं। हम लंबे समय से एक साथ इकट्ठा नहीं हुए हैं, आज चलो एक अच्छा पे लेते हैं। ठीक है, वरियाम ने जोर से सिर हिलाया। आज हमें अच्छी ड्रिंक पीनी चाहिए। वे एक पत्थर की मेज पर चले गए और बिपिन ने शराब का एक बर्तन निकाला और उनमें से प्रत्येक पर एक पे डाला। यह क्या है? इसकी खुशबू अच्छी है, वरियाम ने शराब की सुगंध सूंघते हुए और उस पर आश्चर्य करते हुए एक गहरी सांस ली। जेवियर ने कहा और सिर हिलाया। ये वास्तव में कड़ी मेहनत से हासिल की गई वाइन थी। चीयर्स, बिपिन ने कहा और फिर अपनी वाइन उठाई और मुस्कुराए। वरियाम, जेवियर और रोशनी ने भी अपना चश्मा उठाया और फिर उसे निगल लिया। हालांकि बिपिन ने उसे पिए बिना केवल अपनी नाक के नीचे रख लिया। तीसरा भाई, तुमने अपना गिलास क्यों नहीं पिया? अपना गिलास खाली करने के बाद वरियाम ने देखा कि बिपिन का गिलास अभी भी भरा हुआ था, इसलिए उसने भौहें चढ़ा ली, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया और उसे तुरंत चक्कर आने लगे। शराब, वरियाम की आवाज धीमी हो गई तो वह पत्थर की मेज पर गिर पड़ा। तीसरा भाई जेवियर को चक्कर आ रहा था और धुंध आ रहा था। उसने जागते रहने की कोशिश करते हुए जोर जोर से अपना सिर हिलाया, लेकिन वह भी सो गया। रोशनी का चेहरा भी लाल था। उसने बिपिन पर गहरी नजर डाली, फिर वह भी बेहोश हो गई। उस ड्रिंक के बाद बिपिन को छोड़कर सभी लोग नशे में थे। मुझे ये पता था कि एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर चला। सीनियर वाइन मास्टर, बिपिन ने कहा। फिर वह खड़े हो गए और मुस्कुराए। मेरा 3 डे ड्रंक, वाइन मास्टर ने कैसे पूछा। यह इसकी प्रतिष्ठा का हकदार है, बिपिन ने कहा कि केवल एक पे के बाद वे सभी नशे में हो गए। निस्संदेह इसे 1000 साल पहले नैनीताल महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ वाइन मेकर द्वारा बनाया गया था। एक पे मुझे 3 दिनों तक सोने के लिए भी मजबूर कर सकता है। उन्हें तो छोड़ ही दीजिए, वाइन मास्टर थोड़ा मुस्कुराए।
और फिर गंभीरता से बिपिन की ओर देखा। युवा व्यक्ति, आप वास्तव में पवित्र सम्राट पैलेस का सामना करना चाहते हैं अपने आप से। कल बिपिन ने वाइन मास्टर से 3 डे ड्रंक वाइन का एक बर्तन मांगा। मास्टर को एहसास हो गया था कि बिपिन ने क्या करने की योजना बनाई है। मैं और क्या कर सकता हूँ, बिपिन ने पूछा और अजीब तरीके से मुस्कुराया। ब्लड सोल मार्क के कारण मेरे पास उनका सामना करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, लेकिन मैं इन तीनों को समझता हूँ कि वे कैसे हैं। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वे मेरे साथ जाने पर जोर देते। नाराजगी मेरे और होली एम्परर पैलेस के बीच है, इसलिए मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा। उन्हें परेशानी में डालने की कोई जरूरत नहीं है। उन सभी को मेज पर झुके हुए देखकर बिपिन दृढ़ निश्चयी था। भले ही यह वारियम ज़ेवियर या रोशनी के लिए संकट था, वह उनकी रक्षा करेगा। अपनी समस्याओं की तो बात ही छोड़ दें। मेरे भाई बहनों, हमें अपनी खुशियां बांटनी चाहिए, लेकिन दुख केवल मेरे द्वारा सहन करना चाहिए। अध्याय 345। तैयारी। चूंकि आपने निर्णय कर लिया है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। वाइन मास्टर ने गंभीर चेहरे से बिपिन की ओर देखा। फिर उसने 2 गोल्डन पर्पल लाइट बीड्स निकाले जो देखने में सामान्य लग रहे थे, लेकिन उनमें जबरदस्त आक्रमण शक्ति थी। ये क्या है? बिपिन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा। वे राक्षसी हथगोले हैं, मुझे वे संयोग से मिले, वाइन मास्टर ने कहा। ये छोटा सा मन का एक परिष्कृत संचालन विधि के साथ एक विशाल शक्ति रखता है। जब तक यह आपको अपने मालिक के रूप में पहचानता है, आप इसे अपने दिमाग से विस्फोट कर सकते हैं। मैंने एक बार एक का परीक्षण किया और उससे निकलने वाली शक्ति ने मुझे चौंका दिया। यदि ठीक से उपयोग किया जाए तो एक राक्षसी ग्रेनेड एक शिखर संत क्षेत्र विशेषज्ञ को भी धमकी दे सकता है। बाकी 2 आपके हैं, इसे हमारे रिश्ते के सम्मान में एक उपहार माने। बहुत बहुत धन्यवाद, बिपिन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उसने सुनहरे बैंगनी प्रकाश मोती ले लिए और उन्हें अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। राक्षसी हथगोले की शक्ति को महसूस करने के बाद उसकी आंखों में क्रूरता जाग उठी। तुम कब चलोगे? वाइन मास्टर ने उसकी ओर देखा और पूछा। अब बिपिन ने धीमी आवाज में कहा। वाइन मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, सुनिश्चित करें कि आप तैयार हैं। बिपिन ने कहा, कृपया उनका ख्याल रखें। चिंता मत करो, अल्कमी स्कूल के विशेषज्ञ उनकी देखभाल करेंगे, वाइन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। बिपिन ने सिर हिलाया। उसने एक बार फिर वारियम ज़ेवियर और रोशनी की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस ली और चला गया। उन तीनों को ठिकाने लगाने के बाद वाइन मास्टर भी उसी दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में बिपिन गया था। एक प्राचीन, विशाल और भव्य पर्वत श्रृंखला में। पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में एक विशाल पर्वत कम से कम 1000 फीट ऊंचा था। इसे स्काईवर्ड पर्वत के नाम से जाना जाता था। एक काले कपड़े पहने युवक बिपिन अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लेकर स्काईवर्ड पर्वत की चोटी पर खड़ा था। फिर वह बैठ गया और कई इंटरस्पेशियल रिंग्स निकाल लीं। उन्होंने उन्हें पवित्र सम्राट महल के 7 संत क्षेत्र विशेषज्ञों से प्राप्त किया। जब उसने उन्हें मार डाला और उनकी इंटरस्पेशियल रिंग्स ले लीं, तब तक उन्हें उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। कुल मिलाकर 7 अंतरस्थानिक वलय। उन्होंने एक एक करके उनकी जांच करना शुरू किया। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि होली एम्परर पैलेस के 7 सेंट्रियल विशेषज्ञ, जिनके पास सभी डोमेन की समझ थी, प्रत्येक के पास बड़ी संख्या में मूल्यवान संपत्ति थी, जिसमें कुछ दुर्लभ खजाने भी शामिल थे। अमृत, मैनुअल और जादुई हथियार भी। खजानों के बीच एक ऐसा भी था जिसने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसे एक बड़ा काला धनुष मिला। हालांकि उसके पास कोई तीर नहीं था, फिर भी उसकी शक्ति भयानक थी। देव हत्या धनुष। ये देखकर बिपिन को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। ये ईश्वर हत्या करने वाला धनुष एक जादुई हथियार था, दूसरे दर्जे का जादुई हथियार था।
अन्य जादुई हथियारों से अलगईश्वर हत्या करने वाला धनुष कुछ ही सेकंड में बड़ी मात्रा में हत्या करने की शक्ति इकट्ठा कर सकता है। नाइस बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मयंक की इंटरस्पेशियल रिंग में वास्तव में कुछ अच्छा है, लेकिन शक्ति इकट्ठा करने में अभी भी समय लगा। इसीलिए जब उनकी बिपिन से लड़ाई हुई तो उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। बिपिन बहुत तेज थे, इसलिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। अब वह बिपिन का था। राक्षसी हथगोले, ईश्वर हत्या करने वाले धनुष और मेरे अन्य साधनों से मुझे जीवित रहने की एक पतली संभावना मिलनी चाहिए। बिपिन का मानना था कि उसके पास एक मौका था। जब तक ब्लड सोल मार्क उस पर बना रहा तब तक लड़ाई अपरिहार्य थी। उसका क्लोन शरीर नष्ट हो गया था और नया शरीर अभी तक नहीं बना था, इसलिए वह गुप्त रूप से खुद को क्लोन से प्रतिस्थापित नहीं कर सका। वहां भी उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। विशाल पर्वत की चोटी पर बिपिन क्रॉस लेग करके बैठा था। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें स्थिर हो गईं और उसका मन शांत हो गया। आधा दिन जल्दी ही बीत गया। बिपिन ने अपनी आंखें खोलीं जो दृढ़ संकल्प से भरी थीं। सभी कुछ तैयार है। मेरी शक्ति और दिमाग दोनों उत्तम स्थिति में हैं। मैंने अपने सारे साधन खत्म कर दिए हैं और 5 हत्या की चालें तैयार कर ली हैं। पवित्र सम्राट महल, चाहे आप इन 5 हत्यारी चालों की मदद से किसे भी भेजें, मैं उनसे आमने सामने लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। गड़गड़ाहट टिल्ड। एक विनाशकारी आभा उठी और बढ़ी जिससे पूरा क्षेत्र कांप उठा। लंबी पर्वत श्रृंखला में बिपिन अकेले मौजूद नहीं थे। आसपास के इलाकों में कई विशेषज्ञ छुपे हुए थे और चुपचाप इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों पहले आइस नेदर वैली में हुई लड़ाई के बाद से ही खबर फैल गई थी और ब्लड सोल मार्क की वजह से बिपिन तूफान के निशाने पर थे। हर कोई जानता था कि पवित्र सम्राट महल उसे जाने नहीं देगा। वे निश्चित रूप से उसे मारने के लिए अपने किसी पवित्र गुरु को भेजेंगे, तो निश्चय ही भयंकर युद्ध होगा। इसलिए उनमें से कई लोग उम्मीदों से भरे इंतजार कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि क्या दुर्लभ प्रतिभा वाला बिपिन इस जीवन और मृत्यु संकट के दौरान एक बार फिर कोई चमत्कार कर पाएगा। आइस नेदर वैली छोड़ने के बाद से वे उसका पीछा कर रहे थे और उस पर नजर रख रहे थे। अब बिपिन के साथ स्काईवर्ड माउंटेन की चोटी पर यह स्पष्ट था कि अन्य लोग भी यहाँ होंगे। आसपास के क्षेत्र में चर्चा का माहौल था। ऐसा लगता है कि वह यहीं अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। ब्लड सोल मार्क के कारण उनके पास मौत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उसके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं है, तो होली एम्परर पैलेस को उससे निपटने के लिए एक होली मास्टर को भेजना होगा। कौन सा आएगा? कई विशेषज्ञ आसपास के क्षेत्र में खड़े होकर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन बाद काले लबादे में एक दुबला पतला बुजुर्ग धीरे धीरे दूर से दिखाई दिया। वह धीरे धीरे चला, लेकिन हर कदम के साथ वह हजारों फीट आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। पलक झपकते ही वह स्काईवर्ड पर्वत के सामने तैरते हुए पर्वत श्रृंखला के केंद्र में पहुंच गया था। उसने नीचे बिपिन को देखा। जैसे ही वह दुबला पतला बुजुर्ग सामने आया, आसपास मौजूद विशेषज्ञ उसकी ओर मुड़ गए। वे सभी अवाक रह गए। वह दूसरे पवित्र गुरु हैं।